हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल चारों विद एंजल्स में। जय माता की। दोस्तों, चलिए देखते हैं कि आखिर आपके पर्सन का इंटेंशन आपकी तरफ क्या है। उन्होंने क्या सोच के रखा है आपके और अपने रिश्ते के लिए। क्या उनके माइंड में है, आपको नहीं बताते हैं, क्यों नहीं बताते और क्या छुपा रहे हैं आपसे। इन सब चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज ध्यान रखिएगा। जितना मैच करता है लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पर्सन के मन में आपको लेके क्या है, आपके और अपने रिलेशनशिप को लेके क्या है। जितना मैच करे रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए दूसरे व्यूअर्स के लिए। आप में से कुछ लोग मैरिड हैं एक दूसरे के साथ में, या तो फिर ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है। जो भी है, आपके रिश्ते में मुझे थोड़ी इस समय हार्मनी की कमी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं और वो भी आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों के बीच में ईगो की लड़ाई है। कुछ ईगो वो दिखा रहे हैं, कुछ ईगो आप दिखा रहे हैं। तो जितना हार्मोनियस आप लोगों का रिलेशनशिप था, जितनी खूबसूरती थी उसमें, जितना विश्वास था एक दूसरे के ऊपर, और जितना सबसे ऊपर की चीज है, जितना आप लोग एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके, एक दूसरे की जरूरत को अंडरस्टैंड करके कि वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, ये वो समझते थे। वो क्या चाहते हैं कि आप समझती थी या समझते थे। तो वो चीज की कमी हो चुकी है और अब आप लोग जिद्दी ज्यादा हो रहे हो अपनी अपनी जगह पे। और उनको ऐसा लगता है जैसे कि मैं ज्यादा सुपीरियर हो, मेरी ज्यादा चलनी चाहिए। ऐसी चीज आप लोग दोनों के अंदर से आ रही है। ये आवाज जो है आप लोग दोनों के अंदर से आ रही है। देखिए यहाँ पे ना, देयर इज समथिंग रिलेटेड टू मैरिड पीपल। या तो आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड है, या ये पर्सन अगर कहीं और मैरिड है, तो वहां पे उनके लाइफ पार्टनर के साथ में ज्यादा मैं कह रही हूँ, 100% नहीं लेकिन ज्यादा आज इस पर्सन के मैरिड होने की वाइब्स काफी स्ट्रांग है। और झूठ का ब्लेम गेम भी चल रहा है। जब कोई सुपीरियर मानने लगता है किसी भी रिश्ते में अपने आप को, या आप ऑफिस देख लीजिए या फ्रेंड सर्कल में ही देख लीजिए, तो जब कोई एक व्यक्ति अपने आप को सुपीरियर मानने लगता है, तो वो दूसरों के ऊपर इल्जाम जरूर लगाएगा। खास करके वो व्यक्ति इल्जाम जरूर लगाएगा जो खुद वही गलती कर रहा है। जैसे कोई अगर चीट कर रहा है, दूसरा अगर लॉयल है, तो वो दूसरे के ऊपर इल्जाम जरूर लगाएगा कि दूसरा चीट कर रहा है, मुझे दूसरे का संबंध किसी और के साथ है। ऐसी चीज यहाँ पे मुझे दिख रही है। एंड गॉसिपिंग ऑल्सो, या तो आपके पार्टनर आपके बारे में या अपने उस लाइफ पार्टनर के बारे में गलत चीजें फैला रहे हैं, या तो फिर इनको ऐसा लगता है कि इनके बारे में फैलाई जा रही है बातें, या तो आपके द्वारा या तो फिर ये जिनके साथ भी मैरिड है उनके द्वारा। ठीक है, जिनसे मैरिज वाली चीज रेजोनेट नहीं करती है वो बिल्कुल हटा दीजिए इस चीज को बीच से, और आप लोग अपने ही साथ ले लीजिए। तो इसका मतलब है ना कि गुस्सा इतना अभी किसी के सर पे चढ़ा हुआ है, इतना ज्यादा अभी वो इधर की उधर कर रहा है कि उसका अच्छा रिजल्ट ना तो खुद उसको अपनी लाइफ में मिल रहा है, आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं, और ना ही दूसरे पार्टनर को, वो जिससे भी एसोसिएटेड है ये व्यक्ति। ऐसे में ऐसा व्यक्ति जिसके साथ भी क्लोजली एसोसिएटेड रहेगा, प्रोफेशनल लेवल पे नहीं, वहां पे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है लेकिन मैं पर्सनल यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो दूसरा भी अफेक्टेड हो जाता है फिर उससे। ओके, और इसका इल्जाम वो अपनी करने का इल्जाम भी दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। ये समय कुछ ऐसा है जो समय आया तो है, और काफी टफ समय है, काफी मुश्किल समय है, लेकिन ये समय आया है तो इस समय का भी एक कारण है। ये समय भी कुछ, जब ये समय बदलेगा, और हर समय समय बदलता है, बदलता ही रहता है, अभी भी बदल रहा है,
तो जब भी ये समय बदलेगा ना, ये समय कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। इस समय का अभी कोई ना कोई पर्पस है और उसी पर्पस के अंतर्गत ये सारी चीजें हो रही हैं जो इस व्यक्ति की लाइफ में होनी ही थी, इसके जीवन साथी के साथ ये चीजें होनी ही थी, या फिर आपके साथ मैं बोलूं तो आपके साथ भी ये चीजें होनी ही थी। ऑलराइट। ये ऐसा फील करते हैं कि आप दोनों के बीच का प्यार खत्म हो चुका है। आप दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता था, आप लोग जो एक दूसरे के लिए नई नई चीजें किया करते थे, वो चीजें अब आप लोगों ने एक दूसरे के लिए करनी है, वो या तो कम कर दी है या तो फिर बिल्कुल ही बंद कर दी है, ऐसा इनको फील होता है। और कभी कभी ये सिचुएशन जो है सिर्फ दो लोगों के बीच की सिचुएशन नहीं रह जाती है, कभी कभी ऐसे में तीसरे लोगों की कानाफूसी, तीसरे लोगों का इंटरप्शन, और तीसरा किसी एक को भड़का देता है कि तुम तो देखो कितने सही हो, लेकिन उसको देखो, उसको तो तुम्हारी परवाह ही नहीं है, उसका तो मन कहीं और लगा हुआ है, उसका तो ध्यान कहीं और लगा हुआ है। तो ये चीजें भी ना और थोड़ा आग में घी का काम करती है। तो प्रॉब्लम से भरा हुआ समय है, मुश्किलों से भरा हुआ समय है आप लोगों के बीच में। और मुझे थोड़ी ना सच्चाई की भी कमी दिख रही है यहाँ पे, खास करके कोई एक है जो कंप्लीटली अपनी मनमानी कर रहा है, कंप्लीटली, और उसका भुगतान दूसरे को भी भरना पड़ रहा है। दूसरे की भी गलती होगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, दूसरे की भी कुछ ऐसी ऐसी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन कोई एक है जो एकदम बेपरवाह और लापरवाह होके अपनी ही किए जा रहा है, उसका फर्क दूसरे पे बहुत गलत तरीके से पड़ रहा है। इल्जाम लगाना दूसरे के ऊपर में और गॉसिप, ये दो चीजें बहुत मेन मुझे यहाँ पर दिख रही है आप लोग दोनों के बीच में। इल्जाम लगाना और जबरदस्ती का इल्जाम लगाना। एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारी 12 राशियां यहाँ पे है। ठीक है, दूसरी एक चीज और मैं बताऊंगी, आपके पर्सन किसी और के साथ अगर मैरिड है तो उनकी शादी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। ओके, जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये समय किसी की तरफ भी डिसीजन लेने का नहीं है, ना तो ये समय शादी तोड़ने का समय है और ना ही ये समय, अगर आप वैसे हैं जहाँ पे ये किसी और के साथ मैरिड है, तो ना तो ये समय है कि वो आपको भी कोई कमिटमेंट दें। आपको नाराज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो किसी और के साथ लड़ रहे हैं, किसी और के साथ उनका प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसमें आपसे लड़ने का तो यहाँ पे मतलब ही नहीं है। लेकिन जो बाकी लोग हैं, तो यहाँ पे मैं जरूर कहूंगी कि आपके पर्सन ने पास्ट में भी आपके साथ काफी ज्यादा मनमानियां की हैं और उनका नेचर अभी भी चेंज नहीं हुआ है। डिवाइन इनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका नेचर चेंज नहीं हुआ है और वो एक सर्टेन काइंड ऑफ जिद में बैठे हुए हैं कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे कोशिश नहीं करनी है। अगर कोशिश करेगा तो दूसरा पर्सन करेगा, अगर अप्रोच करने की कोशिश करेगा, कॉल करने की पहल करनी है, शुरुआत करनी है या मिलने का बुलाना है, तो वो दूसरा ही पर्सन बुलाएगा, मतलब वो आप बुलाओगे, ये नहीं बुलाएंगे। ये अपने हथियार रख के, मतलब अपनी ही कोशिश को रख के और आराम से बैठे हुए हैं कि नहीं, मुझे नहीं आगे जाना, मुझे नहीं, मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी, ऐसी चीज यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो रिलेशनशिप यहाँ पे सर्टेनली है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे ये उस रिलेशनशिप को जो पहले कभी बहुत पहले खत्म हो चुका था, वहां से एंडिंग हो चुकी थी, तो उस रिलेशनशिप को ये ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ अभी इनका कोई अभी के कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में प्रॉब्लम नहीं चल रही है, उनके साथ जिनके साथ प्रॉब्लम चल रही है ना, वहां पे वो सोच रहे हैं कि अगर मेरे यहाँ पे इसके साथ इतने लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मैं थर्ड पार्टी इसको अभी नाम दे देती हूँ,
अगर ये झगड़े आपके साथ चल रहे हैं तो फिर आप इसको अपनी रीडिंग समझिएगा, जो मैं झगड़े वाली बात कर यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन जो इससे मैच नहीं करता है आप वो दूसरी कैटेगरी में। तो यहाँ मैं अभी बात करूंगी जिनके साथ इनका झगड़ा चल रहा है, तो उस पर्सन के साथ में ये ब्रेकअप नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इतना तो इनको समझ में आ रहा है कि ये जो लड़ाई है ये ईगो की लड़ाई है। सबसे बड़ी बात कि मेरी चलेगी या मेरी चलेगी, कौन किसको कम खुश रखता है, कौन किसको ज्यादा खुश रखता है, इस बात का लेखा जोखा यहाँ पे चल रहा है। और वो जो भी है मैं मुझे नहीं पता ये परिस्थितिवश ऐसी एनर्जी है इनकी या फिर नेचर ऐसा है कि उन्होंने भी ठानी हुई है कि मुझे तो आगे नहीं बढ़ना है, या मैंने बहुत किया है और सिर्फ रिश्ते को संभालना या शादी को संभालना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसी चीज यहाँ पे है। तो उन्होंने भी अभी सोचा हुआ है कि अगर ठन जाती है तो ठन जाती है, देख लेंगे जो भी होगा। और डिट्टो यही चीज या उससे भी कहीं ज्यादा गुस्सा आपके इस पर्सन के मन में भी है उसके लिए। इस बीच में अगर हमारे व्यूअर्स की बात करूं तो आपके पर्सन को आप इस वक्त काफी इनोसेंट नजर आते हो। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो कुछ किया था आपके साथ वो अपने आप को मजबूत परिस्थिति में, मजबूत स्थिति में रखते हुए और अपने आप को सर्वे सर्वा बनाते हुए कि मुझे ही सब कुछ करना है, मैं चाहूं तो बात करूं, मैं चाहूं तो मिलूं, मैं चाहूं तो ब्रेकअप करूं। तो आपको इस चीज से वो चाहते हैं ना कि आप थोड़ा, जो भी पास्ट में आप लोगों की एंडिंग हुई है उस एंडिंग से आप बाहर निकलिए, उसके दुख से बाहर निकलिए। और ये भी उस दुख से बाहर निकल के कुछ चाहते हैं कि कुछ आदान प्रदान हो, विचारों का आदान प्रदान हो आप दोनों के बीच में। अच्छे से आप लोग एक दूसरे से बात कीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। और प्रॉब्लम आएगी तो ये फाइट करेंगे। और यही आपसे भी चाहते हैं कि आपके साथ भी जो भी प्रॉब्लम आएगी ना, आप ही उनसे फाइट करो, आप गिव अप मत करना। जैसे इन्होंने आपको मंदार में छोड़ा था, किसी और के लिए छोड़ा था, तो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अब उस बीच मंदार में इनको मत छोड़ना। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इस वक्त ये आपको जो भी कमिटमेंट देंगे वो कमिटमेंट किसी और के, अगर तीसरे पर्सन के तरफ से देखे तो ये उसके साथ नाइंसाफी होगी। और यही यहाँ पे हो रहा है अभी कि नाइंसाफी हो रही है। कर्मों का जो जाल है ना, उस कर्म के जाल ने बहुत अच्छे से ही आप सबको फंसाया हुआ है। नहीं चाहो तो भी आप फंसे हुए हो, नहीं बात करो इस पर्सन से तो भी आप फंसे हुए हो, क्योंकि उस व्यक्ति की ऊर्जा में आप हो, उस व्यक्ति की सोच में आप हो। और वो चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ते को सबसे पहले तो पास्ट में जो हुआ है उसको भूला जाए और उसको बनाया जाए। और तब तक उनकी फाइट उधर इस थर्ड पर्सन के साथ में चल रही है। और देखते हैं आपके लिए व्यक्ति क्या सोचते हैं। तो सिचुएशन को जो भी है, मैं अभी भी कहूंगी कि वो आपके साथ अपने रिश्ते में वो कंट्रोल अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। वो चाहते आपसे ये है कि जब ये आगे बढ़े ना तो आप फिर पीछे मत हटना, क्योंकि जब वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो उसके लिए उनको उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, कुछ बहुत बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे उनको अपनी लाइफ में, जो कि उनके फैमिली से रिलेटेड है, जो कि किसी खास एक सदस्य से रिलेटेड है। अगर कोई पार्टनर नहीं है तो फिर इनके फैमिली की कोई सदस्य यहाँ पे, ठीक है। ये वो चाहते हैं कि आप फिर पीछे मत हटना जब ये आपकी तरफ कदम आगे बढ़ाए, क्योंकि फिर ये चीटेड फील करेंगे और ये चीटेड फील करेंगे आपकी तरफ से, तो ये फिर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एज इन की गुस्सा हो जाएंगे या हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देंगे या बात करना बंद कर देंगे, मिलना बंद कर देंगे, ऐसी सारी चीजें यहाँ पे। एक नई शुरुआत के लिए वो आपकी तरफ देख रहे हैं यहाँ पे। आप में से किसी के पर्सन आप में से किसी के पर्सन ने अपनी शादी में चीट किया है। अगर ये आपके साथ मैरिड है तो, क्योंकि मैरिड लोगों से ही ये जो रीडिंग है ना, ये शुरुआत ही हुई है मैरिड लोगों की रीडिंग। और
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पे किन्हीं किन्हीं का है। तो चीटिंग तो साफ दिख रही है, पास्ट के लिए मैं बता रही हूँ। तो इनसे जो भी हुआ है ना, ये उस चीज के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हैं, और ये सोचना इनका जरूरी था, क्योंकि जब अपनी कमी देखेंगे ना तो दूसरों की कमियां कम दिखने लगेंगी, या फिर कुछ कमियां दिखेंगी ही नहीं दूसरों में। कुछ ऐसा है ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना दिखा कोई, जो दिल देखा अपना, मुझसा बुरा ना कोई। तो उस वाले फेज में सबको जाना चाहिए, हर किसी को जाना चाहिए, और खास करके इस व्यक्ति को तो जरूर जाना चाहिए। और ऐसे जिस भी वजह से ऐसे रिश्ते में लोग फंस जाते हैं, ऐसी सिचुएशन उनके आगे खड़ी हो जाती है, तो फिर मंथन का समय आ ही जाता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का समय आ ही जाता है, और यही चीज ये व्यक्ति अभी कर रहे हैं। ओवरऑल ये यही चाहते हैं कि इनका जो परिवार है वो खुशहाल रहे, ये भी खुश रहे, इनके परिवार में शांति हो। और जब आप लोग दोनों, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो उनके लिए मैं कहूंगी कि ये चाहते हैं कि सब कुछ आप लोग दोनों के बीच में ना ठीक हो जाए। प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे लग रही है, अगर आप लोग दोनों हस्बैंड वाइफ है तो इन्होंने आपको चीट किया है किसी के लिए, ठीक है। तो उनको अफसोस है इस चीज का, उनको रिग्रेट है इस चीज का, और वो चाहते हैं कि सब कुछ आप लोग दोनों के बीच में ठीक हो जाए। ओके, पास्ट में देखिए, पास्ट में भी ना आप दोनों के बीच में चीटिंग हुई है, लेकिन अभी जो है ये न्याय होना था, ये न्याय होना ही था। आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स काफी सारी हैं, कुछ इनकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है, कुछ हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है, तो उन चीजों को दूर करना पड़ेगा। नहीं तो फिर फैमिली अगर इस तरीके से हावी हो जाएगी इनके ऊपर में, तो इनकी लाइफ में ये वो नहीं पा पाएंगे जो ये पाना चाहते हैं, जो ये आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ तो इनको लूज करना ही पड़ेगा। आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो एक इमोशनल लॉस सा फील जरूर करते हैं। किन्हीं किन्हीं के केस में ये इमोशनल लॉस जो है ये थर्ड पार्टी के कारण भी हो सकती है, लेकिन इनको अब ऐसा फील होता है जिसके लिए आपको चीट किया था और जिसको चुना था वो इनका चॉइस एक गलत ऑप्शन था, ऐसा अब इनको फील होता है। लेकिन उस गलत चॉइस को भी अभी हटा नहीं पाए हैं कंप्लीटली। हर चीज में इनके उस सिचुएशन में जकड़े होने की, उस सिचुएशन में उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाने की परिस्थिति मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, आई होप आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे जो भी मैं चीजें बता रही हूँ थर्ड पार्टी के बारे में, क्योंकि वहां पे भी उनका मुझे अच्छा खासा एक वादा दिख रहा है। कभी वादा किया था उसके साथ में कि वो साथ रहेंगे, या वो शादी करेंगे, या शादी कर चुके थे, ऐसी चीजें भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो अभी मुझे हिम्मत की कमी इस पर्सन के अंदर में दिख रही है। क्या आपके लिए हमेशा के लिए वो रिश्ता खत्म कर दे, करना चाहिए? क्या आप इतने रिलायबल हो? क्या आप मौका दोगे इनको इस चीज का? ये चीज का आपके पर्सन जो है वो अपने मन को श्योरिटी चाह रहे हैं, और इसके लिए वो आपसे बहुत अच्छे से, बहुत आराम से बैठ के आपसे इन डेप्थ में बात करना चाहते हैं, जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि इनको पता है चीटिंग इन्होंने की है, इनको पता है कि आपको ऑप्शन माना, आपको ऑप्शन की तरह रखा, किसी और को चुना, लेकिन उनके साथ अब नहीं बन पाई, ठीक है। जो भी था फ्यूचर प्लान उसके साथ, वो उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। इवन दो उन्होंने अगर उसके साथ शादी भी कर ली थी तो भी उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। ऑलराइट, आपके लिए इनके प्लान्स क्या हैं? वैसे तो अभी तो ये हर्मिट मोड में है। वर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस और कैप्रिकॉर्न। काफी लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में इस वक्त है। आपने ये रिश्ता इसीलिए भी खत्म करके रखा है, बात आप भी नहीं करते हो, क्योंकि आप इस रिश्ते से खुश नहीं थे, आप इस रिश्ते से सेटिस्फाइड नहीं थे, आपकी संतुष्टि नहीं थी यहाँ पे। आपको लगा कि ये कैसा रिश्ता है जिसमें चीटिंग चल रही है, ये कैसा रिश्ता है जिसमें मुझे वक्त नहीं दिया जाता है, जिसमें मुझसे झूठ बोला जाता है,
या जो सिचुएशन है उसको मैनिपुलेट करके मुझे बताया जाता है, तो ऐसी आपकी फीलिंग्स है यहाँ पे। हाँ, ये देखिए, अगर किन्हीं की शादी नहीं टूटी है तो जो कमिटमेंट था उस व्यक्ति के साथ में, जो अगर फैमिली फंक्शन कोई छोटा सा मोटा सा हुआ था और रिंग्स एक्सचेंज हुए थे, तो वो एंगेजमेंट भी टूटी है यहाँ पे। कमिटमेंट मैं ज्यादा बोलूंगी, सबके केस में एंगेजमेंट तो नहीं टूटी होगी, कमिटमेंट लेकिन तोड़ा गया है यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से। और अभी यहाँ पे उस व्यक्ति के साथ में ठनी हुई है आपके पर्सन की। आपके लिए तो यही है कि इनको वो मेहनत करनी है, आपको खुश करना है, ये इस व्यक्ति के मन में अभी आपके लिए है। लेकिन शायद आप अभी ना बहुत अच्छे से एंटरटेन नहीं कर रहे हो इनको, तो हर तरफ से अकेलापन, कहीं ना कहीं अपना मन लगाने की कोशिश जरूर कर रहे होंगे ये यहाँ पे। लेकिन एक होता है ना, एक रिश्ता कि हाँ मेरा कोई ये पार्टनर है, 4 लोग जानते हैं कि ये पार्टनर है, तो वो चीज अभी नहीं दिख रही है। कहीं हल्की फुल्की बात करना, डेट करना टेम्पररी बेसिस पे, तो वो सब चल रहा होगा इनका। ये आपसे ना मिलके एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं आपके साथ में। फिजिकल अट्रैक्शन भी दिख रहा है, और ये आपको आपके साथ होके कुछ अपने गम को भी कम करना चाहते हैं, कुछ भूलना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं आपके साथ में। और कितना आपको खुश रखना चाहते हैं इस रियलाइजेशन के बाद, कि इस अवेकनिंग के बाद कि उन्होंने आपके साथ में बहुत गलत किया है। मैं सिर्फ रियलाइजेशन मैंने नहीं बोला, अवेकनिंग भी मैंने इसलिए बोली है क्योंकि ये अभी हर्मिट मोड में है। इसमें आदमी बहुत डीपली जाके पहले अपनी कमी देखता है, सिचुएशन क्या रही थी वो देखता है, इसने कहा किसके साथ क्या गलत किया, और उसके रिटर्न में दूसरे ने इनके साथ क्या गलत किया, हर चीज को सोचता है आदमी तटस्थ रह के। तो इनकी फीलिंग्स यही है आपके लिए कि कल को अगर ये यहाँ से फ्री हो गए, जो भी थर्ड पर्सन है जिसके साथ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, और तोड़ा अपना वादा, तोड़ा, दोनों ने तोड़ा है, झगड़े हैं और झगड़ रहे हैं, दोनों इल्जाम लगा रहे हैं और एक दूसरे के लिए बातें इधर उधर फैला रहे हैं ताकि एक दूसरे को बदनाम कर सके, वो चीज भी यहाँ पे है। और कोई एक तो काफी आगे हद तक जा चुका है कि कुछ नुकसान भी अगर पहुंचा दिया जाए इधर उधर गंदी चीजें करके, तो उस तरीके उस स्तर पे भी कोई भी यहाँ पे पहुंचा हुआ है, उन दोनों के बीच की बात मैं बता रही हूँ। ऑलराइट, इंटेंशन आपके लिए अभी के लिए तो देखिए बढ़िया है। जब मिलते हैं ये किस तरीके से आपको, आपके साथ इनका बिहेवियर कैसा होता है, आप अपने कंफ्यूजन से निकल के उनको कितना चांस देते हो। मैं आपकी थोड़ी सी यहाँ पे फीलिंग्स देख लेती हूँ, व्यूअर्स की फीलिंग्स। आप इनसे बात करना अभी पसंद नहीं कर रहे हो, आप अपनी सिचुएशन को ना समझना चाहते हो, आप इस व्यक्ति को समझना चाहते हो, और इसकी सच्चाई आपके प्रति होगी नहीं होगी, ये चीजें आपको श्योरिटी चाहिए इस चीज की कि दोबारा जब आप इसको अगर चांस दोगे, देना भी चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो उन सब चीजों को आप सोचना समझना चाहते हो। आपको ऐसा दिखता है इसने आपके ऊपर, इस व्यक्ति ने, आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रही हैं, इस व्यक्ति ने आपके ऊपर बहुत इल्जाम लगाया है और इनजस्टिस, अन्याय किया है आपके साथ में, वो आप डिजर्व नहीं करते थे। आप बहुत सच्चे, बहुत लॉयल, बहुत समझदार हो, आपके साथ ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए थी। मे बी आप में से कुछ लोगों में से किन्हीं की पहले मैरिज हो चुकी थी, और आपका जो एक्स था, उस एक्स ने भी आपके साथ में, उसके घर वालों ने, या फिर कुछ ऐसी चीज हुई है कि मुझे ऐसा लगता है किन्हीं के लिए कि ओवरऑल भी आपको ना लाइफ में अन्याय ही मिला है। कुछ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, सबके लिए नहीं। वैसे ओवरऑल लाइफ में अन्याय मिला है आपके, आपका जो भी कभी भी जो भी काउंटर पार्ट रहा है उसने ना कभी आपको
प्यार नहीं दिया, आपको धोखे मिले हैं और इल्जाम आपके ऊपर लगाए गए हैं, झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। एक इल्जाम तो होता है कि भाई किसी ने कुछ किया है तो चलो उसको लोग बोलते हैं कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, लेकिन यहाँ पे तो जो आपने नहीं किया उस चीज का झूठा आरोप आपके ऊपर लगाया गया है। और ये चीज आपको बहुत दुख देती है कि दूसरे लोगों के कहने पे, दूसरे लोगों के बीच बचाव में, तो वो लोग कौन कौन थे ये आप जानना चाहते हैं कि किसके किसके साथ मिलके इस व्यक्ति ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया, वो कौन थे। वो उन लोगों के सबके चेहरे से ना आपको नकाब हटाना है। ये है मून का कार्ड है ना, मून का कार्ड बताता है कि अब समय आ चुका है कि सबके चेहरे से वो नकाब हटे, वो मास्क हटे, चाहे ये पर्सन ही क्यों ना हो उसमें। इसने क्या किया है वो भी आपको जानना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तभी आप अपना कोई भी आगे का कदम या फ्यूचर भविष्य इस पर्सन के साथ देखोगे, नहीं तो आप नहीं देखना चाहोगे। और आप क्या सोचते हैं इस व्यक्ति के लिए। लिब्रा है यहाँ पे कोई, साइंस को देखिए मैंने बता ही दिया था, लेकिन हमारे व्यूअर्स में से भी कोई लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये देखिए ऑप्शन की तरह आपको रखा गया है, कितना दुख मिला है, कितना पेन मिला है इस चीज का आपको, और आप भी अभी अपनी उन चीजों को, उस गम को भुलाने की कोशिश में लगे हुए हो। कुछ कार्ड्स ड्रॉप हुए, मुझे उनको पिक करना पड़ेगा, देखती हूँ शायद उसमें कुछ और मैसेज हो तो। ये भी कुछ अच्छे कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स बताते हैं किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट और किसी तीसरे के द्वारा आपके बारे में अफवाह उड़ाना या आपके बारे में झूठी बातें बताना, जिसके भी द्वारा हो, चाहे क्यों ना इसी के द्वारा हो, इस थर्ड पार्टी के द्वारा, या फिर मुझे तो कुछ और लोग दिख रहे हैं। और इसीलिए आप जानना चाहते हैं कि वो तीसरा कौन है जिसने आपके बारे में इतनी बुरी बातें बताई हैं। और आपकी ऊर्जा देखिए कितने कितने प्यारे, कितने समवन वेरी वेरी स्पेशल, आपकी ऊर्जा में देख रही हूँ, समवन वेरी वेरी स्पेशल, क्रिएटिव, मल्टी टैलेंटेड। आप में कोई सिर्फ एक गुण नहीं है। आप अगर घर के कामों में जितने दक्ष हैं, आप चाहे कढ़ाई करना हो, सिलाई करना हो, घर के कामों में दक्षता, घर को सजाना संवारना हो क्रिएटिव तरीके से, या फिर बाहर जाके आउटडोर एक्टिविटीज करनी हो, कुछ स्पोर्ट्स है, कुछ अच्छे काम है, लोगों की हेल्प करनी है, ट्रैकिंग करना है, सोलो ट्रिप्स करने हैं या ग्रुप में ट्रिप्स करना है। लोग आपकी समझदारी के ना कायल होते हैं। आप जब किसी, लोग जिस चीज के बारे में सोच रहे होते हैं ना, आप अपनी लाइफ में उतने अच्छे तरीके से आप अपनी लाइफ को नहीं संवार सकते हैं जितना आप दूसरे को बोल सकते हैं। क्योंकि ना अपनी लाइफ में आपके जो भी पर्सनल इश्यूज है उसमें आधी चीजों का दारोमदार जो होता है वो किसी दूसरे के कंधे पे होता है। और हम कभी भी दूसरे के व्यवहार को, विचार को और बोल को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये फ्री होता है कोई भी अपनी फ्री विल से काम करने के लिए। तो मैं बहुत क्रिएटिव आपको देख रही हूँ, ब्यूटीफुल एनर्जीज है आपकी। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने अपने एडिक्शन, अपने घमंड, अपने ईगो, दूसरों की बातों में आके आपको ना पहले चलाने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना कठपुतली दिख रही है, तो चलाने की कोशिश की है। और आपके पर्सन को भी चलाने की कोशिश की गई है। कोई तीसरा, अगर कोई तीसरा जैसे नॉट रोमांटिक रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साथ में, वो भी हो सकते हैं। और ये एक लेडी, ये जो भी है, ये औरत जो भी है, ये भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उसने कंट्रोल करने की कोशिश की है आपके पर्सन के थ्रू आपके रिलेशनशिप को, या फिर आपके पर्सन, सिर्फ आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो चाहते तो आपके पर्सन यही है कि आपके साथ वो अच्छे से रहे, अच्छा रिश्ता रहे आपका। और देखते हैं कि फ्यूचर अगले 1 महीने में क्या दिख सकता है आप दोनों के बीच में, अगले 1 महीने में
क्या दिख सकता है। अभी तो डिले ही दिख रहा है मुझे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गुड लक का समय आप लोगों के रिश्ते में, ठीक है। प्लानिंग की कमी थोड़ी दिख रही है वैसे तो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है, मुझे और कार्ड की जरूरत है नहीं। हाँ, आपकी ऊर्जा तो बहुत अच्छी है। ये व्यक्ति हिम्मत नहीं कर पा रहे फ्रेंड्स, मैं देखिए साफ यहाँ पे बता देती हूँ। अभी के लिए आप लोग अलग हो और लगभग 1 महीने तक में मुझे कोई ऐसा आप दोनों के बीच में कांटेक्ट होना, आई एम रियली, मैं सॉरी क्या बोलूँ बार बार, पर ऐसा जो दिख रहा है मुझे उसको बताना ही पड़ेगा। मैं सॉरी फील करके करूंगी क्या, क्योंकि ये समय है, वक्त है, कर्म है, ये सब चीज मिला के अभी यहाँ पे चीजें काम कर रही हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, बहुत प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन है आपका। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि इसी तरह चलते चलो। ये व्यक्ति में अभी ना हिम्मत नहीं है सिचुएशन से फाइट करने की या जिनसे अलग होना है उन लोगों से अलग होने की, लेकिन होंगे। मुझे जो एनर्जीज आ रही है कार्ड्स के थ्रू ही ऑब्वियसली, तो इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी दिखा था और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, इसलिए मैं 2 मेजर आर्कानास को ध्यान में रख के कह रही हूँ कि डिवाइन आपसे कह रहे हैं आप जिस तरीके से, जिस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं आप बढ़ते रहो, उसमें कमी मत रखना। देखना, समय का इंतजार करो, अगर ये अच्छा होके आपकी तरफ आना चाहेगा मैं तभी भेजूंगा तुम्हारी तरफ इस व्यक्ति को, नहीं तो फिर जो तुम्हारे लायक होगा मैं उसको भेजूंगा, ये डिवाइन का कहना है। तो डिवाइन अपने सारे पत्ते नहीं खोल रहे हैं, वो कभी नहीं खोलेंगे सारे पत्ते, कोई आपको नहीं बता पाएगा 100% कि फ्यूचर में क्या होना है, तो इसलिए आपको वेट थोड़ा करना पड़ेगा। रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, इस व्यक्ति का भी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, पर चीजें जब कार्ड से निकल के आप लोगों के लाइफ्स में सच में वो दिखने लगे, सच में बदलाव दिखे। अभी तो सोच रहे हैं ना कि सब कुछ ठीक करना है, सब कुछ ठीक करने के लिए जो मेहनत चाहिए, जो चीजें दरकार हैं, अगर उसको सच में ये व्यक्ति करते हैं तब माना जाएगा भाई कि हाँ, जो इतना मंथन किया था, जो इतना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया था, तो उसका क्या रिजल्ट निकला है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।